अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अदील शाबिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं दुनिया की दूसरी बड़ी एतकाफ़ गाह लाहौर टाउनशिप में, जहां हज़ारों की तादाद में मोताकिफ़ीन शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी की ज़ेर सदारत एतकाफ़ पर बैठते हैं। ये दुनिया का दूसरा बड़ा एतकाफ़ है जो हरमैन शरीफान के बाद इधर टाउनशिप में बैठा जाता है। और इधर हम जानते हैं कि इतने हज़ारों लोगों की तादाद में जो इधर मोतकिफ़ीन मौजूद हैं, उनका खाने पीने का निज़ाम कैसा चल रहा है, उनकी रहाइश कैसी चल रही है, और जो इधर लोग बीमार होते हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसी चल रही है, और कहाँ कहाँ से लोग इधर आए हैं। तो चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आदिल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आप सुनाएं। ठीक जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। कैसा जा रहा है एतकाफ़ आपका? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए हैं और यहाँ का माहौल लोगों को दिखा रहे हैं। इससे देख के लोग मज़ीद जो है इम्प्रेस हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम जा रहा है। इस बार तो मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, पेशेंट की एवरेज बहुत कम है। मैं तकरीबन पिछले 12 साल से यहाँ पे लगातार एतकाफ़गाह आ रहा हूँ और मेडिकल की ही ड्यूटी में दे रहा हूँ। जो मुतकफ़ीन है उनकी खिदमत का हमें मौका मिला हुआ है। पिछले जो साल होते थे उनमें ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी, तो काफ़ी पेशेंट एवरेज ज़्यादा होती थी। इस बार मौसम अच्छा है और खाना यहाँ का सबसे बहुत मेन चीज़ जो है ना वो बहुत अच्छा है। मेन यही होता है कि मौसम की वजह से ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं या खाने पीने की वजह से होते हैं। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें बहुत ज़बरदस्त हैं। पहले ये होता था कि हम एक दिन में तकरीबन 1,000 पेशेंट देखते थे, तो इस बार ये 7वां दिन है, तकरीबन 3,000 टोटल पेशेंट आज तक हमने देखा है। हमारे पास यहाँ पे कोई 6 डॉक्टर हैं जो मुख्तलिफ INT के भी हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं और आर्थोपेडिक के भी हैं, जनरल फिजिशियन भी हैं। 6 डॉक्टर हैं हमारे पास जो मुख्तलिफ औकात में ड्यूटी करते हैं। उसके अलावा हमारे पास 10 के करीब पैरामेडिकल स्टाफ है। यहाँ पे डॉक्टर साहब चेक करते हैं, उनको ये पर्ची मिलती है पेशेंट को, वो यहाँ पे आते हैं, हम उनको फिर मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन टोटली वेलफेयर की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है। हमारा सिस्टम ये होता है कि पर्ची का रिकॉर्ड तमाम हमारे पास होता है। आज फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आया ना, तो कल दोबारा आता है तो उसको एक नंबर अलाउ कर दिया जाता है पर्ची के ऊपर कि ये आपका नंबर है। वो अगले दिन दोबारा आता है तो नंबर बताता है डॉक्टर साहब को, पर्ची निकाल के दोबारा उसकी हिस्ट्री देख के उस हिसाब से मेडिसिन देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो मेडिकल आपने कैंप लगाया हुआ है, ये मेडिसिन आप फ्री दे रहे हैं, या जो जितने इधर डॉक्टर काम कर रहे हैं वो फीस भी लीला काम कर रहे हैं, या कोई सैलरी वगैरह उनको दे रहे हैं तहरीक वाले? जी हाफ़िज़ साहब, ये जितने भी लोग हैं मेरे समेत हम मुत्तक़ीफ़ीन ही हैं। हम अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी खिदमात दे रहे हैं अपने प्रोफेशनल की वजह से कि जो यहाँ पे मुत्तक़ीफ़ीन हैं उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे मर्द हज़रात की तरफ भी ये हमारा मेडिकल कैंप है और दूसरा कैंप हमारा ख़वातीन वाली साइड पे। ख़वातीन इस बार जो है शायद आपको नहीं पता है, ये मर्दों से ज़्यादा ख़वातीन मुत्तक़ीफ़ीन हैं, उनमें बहुत ज़्यादा बच्चे भी हैं। दोनों साइड पे हमारा कैंप चल रहा है और मेडिसिन दोनों तरफ हम फ्री ही दे रहे हैं। 10 दिन लगातार ये कैंप चलेगा और 10 दिन मेडिसिन फ्री होगी। और इसमें ये भी है कि अगर कोई पेशेंट मिसाल के तौर पे हार्ट का पेशेंट आ जाता है या कोई सीरियस इंजरी वगैरह हो जाती है, तो उसके लिए हमारे पास 5 एम्बुलेंस भी हैं। वो पेशेंट को हम जनाह हॉस्पिटल में भेजते हैं। जनाह हॉस्पिटल में हमारा शहर इत्काफ़ का एक डेस्क लगा हुआ है, हमारी टीम वहाँ पर भी मौजूद है, जो हमारे जहाँ से लोग जाते हैं उनको फैसिलिटेट वहाँ पर करते हैं। माशाल्लाह जी। ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जितने इधर मरीज़ आते हैं ये इनको फ्री मेडिसिन दी जाती है, और ये जो जॉब कर रहे हैं जितना भी इधर वो डॉक्टरों के लोग मौजूद हैं, ये सारे फ़ीस बिल्ला काम कर रहे हैं, बल्कि ये ख़ुद पैसे दे के अपनी रजिस्ट्रेशन करवा के एतकाफ़ के इधर आए हैं। और इनका एक कैंप जो है वो लाहौर जनाह हॉस्पिटल में भी लगा हुआ है। अगर कोई मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है किसी मरीज़ को या कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको उधर जनाह हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। सर मुझे बताएँ कि ये देख रहा हूँ मैं, ये 10-12 देखें तो चाय की बन रही हैं और बिरयानी है, खाना वगैरह है, ये कैसे मैनेज कर रहे हैं, और कितने लोग इंतज़ामिया के जो खाना बनाने वाले हैं और तकसीम करने वाले हैं, ये सारा इंतज़ाम कैसे आप कंट्रोल कर रहे हैं? देखिए बात यह कि इसके लिए हमारे पास एक परचेज़ कमेटी होती है जो बाकायदा सारा राशन, जिसको ग्रॉसरी कहते हैं हम, उसको परचेज़ करती है। सुबह शाम फ्रूट मंडी जाना पड़ता है, वहाँ से सारी एक पूरी टीम हमने कमेटी बनाई हुई है जो ये सारा इसको हैंडल कर रही होती है। इसी तरह ये जो पकवाई के लिए हमारे जो ये किचन में जो यूज़ काम कर रहे हैं, ये 100 के करीब हैं जो इनको हमने हायर किया हुआ है। ये 10 दिन यहाँ पे खाना बनाएंगे। और इसी तरह ये जो आप देख रहे हैं दालें, ये ऑलरेडी हमने सारी मंगवाई हैं और मंगवा के इसको तकरीबन हमारी 4 कमेटियाँ डील कर रही हैं। वो 60 से 70 लोग बनते हैं और माशाल्लाह यहाँ से 15 से 20 हज़ार अफराद हैं, मर्द और ख़वातीन, वो सब इत्तेकाफ़ पे बैठे हुए हैं।
तो ये जो चाय आप देख रहे हैं ये तो मनों के हिसाब से, लीटर्स के हिसाब से बनती है। और बेहतरीन दूध में आप देख रहे हैं, हलीब के दूध में माशाल्लाह बन रही है। खाना मैंने देखा है, बहुत अच्छा खाना माशाल्लाह बना। हमारी जो क्वालिटी है ये हाई क्वालिटी खाना है। ये सभी कुछ बिन हाजिल कुरान के जो वर्कर हैं, जिसमें मोहतरम जवाद हामिद साहब जो इस पूरे इज्तिमा गाह के सेक्रेटरी हैं, और खुरम नवाज़ गंडापुर साहब जो इस पूरी अपना इत्तकाफ़ गाह के सरबराह हैं, उनकी अपना मैनेजमेंट में ये सारी कमेटीज़ हमारी जो काम कर रही हैं, जो 60 के लगभग कमेटीज़ हैं। उसमें ये खाने वाली भी 3-4 कमेटियाँ हैं, जो फिर गोश्त की हमारी अलग है, फिर मटन की अलग कमेटी बनाई हुई है जो परचेज़ करती है और अपने सामने इसको सारा कंप्लीट करवाती है। और इसी तरह जो आप देख रहे हैं कि ग्रॉसरी है, लहसुन अदरक फलां, उसके लिए सुबह शाम लोग जा रहे होते हैं, हमने कमेटी बनाई हुई है, वो भी लेके आते हैं, परचेज़ करते हैं। हर चीज़ फ्रेश होती है और आपके सामने बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आपने बिरयानी देखी है, वो आपने शूट भी शायद की हुई है, तो वो देखिए आप, बेहतरीन चावल हमने यूज़ किया है गार्ड का, और उसमें चिकन की बेहतरीन मकदार है। और ये सभी कुछ हम फ्रेश यूज़ कर रहे होते हैं, कोई हम स्टोरेज वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह ये रूटीन चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इत्तकाफ़ के एंड तक इसी तरह हम इनकी खिदमत करेंगे, तमाम इत्तकाफ़ वाले भाइयों की। तो आप हमारे लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला हमें भी बरकत दे और उन सब लोगों को भी बरकत दे। और आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए और आपने अपनी आंखों से पूरे इत्तकाफ़ गाह को देखा, इस किचन को देखा जिसको आप देख रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, मुझे ये दूसरा साल है, लॉकडाउन हो गया था, 2019 में आए थे। कितने लोग आ रहे हैं इधर? ये हम 35 का काफिला है हमारा। 35 लोग मुल्तान से आए हैं इधर? जी जी। अच्छा, इधर का कैसा ये जो रूहानी माहौल है, डॉक्टर साहब के बयान वगैरह हैं, तरावियाँ होती हैं और ज़िक्र व ज़कार, कैसा माहौल है? बहुत ज़बरदस्त माहौल है। हम तो यहाँ से जाते हैं ना, हम तो बस दिन गिनते हैं भाई कब दिन ख़त्म हो, हम दोबारा यहाँ पे आएँ। अच्छा, यानी कि आप मिस करते हैं? जी जी, बहुत मिस करते हैं जी। बाकी जो सारे मामला है इधर खाने पीने के और जो रहाइश है जिधर आप सोते हैं या रहते हैं, वो कैसा माहौल? बहुत अच्छा इन्होंने माहौल दिया हुआ है हमें, बहुत ज़्यादा जी। कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं है। इंतज़ामिया आपके साथ अच्छा सलूक कर रही है? जी, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहा है? बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप इधर इत्तकाफ़ कब से आ रहे हैं? पिछले साल भी आए थे, इससे पहले 2018 में आए थे। अच्छा, तो कोरोना था, नहीं आ सके। अच्छा, कोरोना में इत्तकाफ़ नहीं बैठा? नहीं। आप कहाँ से आए हैं? डेरा गाजी खान से। डेरा गाजी कहाँ से? आप अकेले आए हैं, साथ दोस्त भी आए हैं? ये 2 मेरे मामू जान आए और एक कज़न आए और 2 बच्चे भी साथ हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ का खाने पीने का सिस्टम और रहाइश सारा कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इतना अच्छा है कि हम घर में भी ऐसा नहीं पकता जो यहाँ ये मिल रहा है, और वक्त पर मिल रहा है, बहुत अच्छा खाना मिल रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपकी ज़िंदगी में इत्तकाफ़ से कोई बदलाव आया है कि डॉक्टर साहब के आप बयान सुनते हैं, यहाँ जो महफ़िलें होती हैं, तरावी होती हैं, नमाज़ें होती हैं, ज़िक्र व ज़कार होते हैं? 100% आया है, और पूरा साल यही कैफियत रहती है कि हम यहीं बैठे हैं, हर वक्त यहीं की याद सताती है। पिछली मरतबा 3 दिन आए थे और आने वाले रमज़ान शरीफ तक भी उसकी याद सताती रही, और दिल करता था कि जल्दी रमज़ान शरीफ आए और 10 दिन हम यहाँ आएँ।